मुश्किलें रुकावट नहीं, आपको और मजबूत बनाने का एक जरिया हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के दो सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दोनों मिलकर देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का 85% से अधिक हिस्सा देते हैं। 85% से अधिक हिस्सा जो आता है वो कहाँ से आता है? सोयाबीन उत्पादन का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आता है। वहीं अगर व्यापक पैमाने पर, विश्व पैमाने पर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े दो सोयाबीन उत्पादक देश हैं, जो मिलकर वैश्विक उत्पादन का लगभग 65% हिस्सा देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं सोयाबीन के सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य, दो सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील, ये दोनों देश जो हैं सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करते हैं, लगभग 65%। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? ज्ञान भारतम मिशन है एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जिसे केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत की 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को पहचानना, सुरक्षित रखना और डिजिटाइज करना है। इन सबको एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार के माध्यम से सभी के लिए सुलभ बनाया जाएगा। नेली नरसंहार की बात करते हैं। नेली नरसंहार 18 फरवरी 1983 को असम में विदेशी विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। नेली नरसंहार कब हुआ था? 18 फरवरी 1983 को। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। क्यों हुआ था? विदेशी विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। इसमें 2000 से अधिक लोगों की हत्या हो गई थी, जिनमें ज्यादातर बंगाली मूल के मुसलमान थे। ये घटना अवैध प्रवास को लेकर गहरे जातीय तनाव को दिखाती है और स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे भयावह सांप्रदायिक हिंसाओं में से एक मानी जाती है। कौन? नेली नरसंहार। राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ये तो शायद आप सभी जानते ही होंगे। सरदार पटेल के क्या क्या योगदान रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 560 से अधिक रियासतों को मिलाकर उन्होंने भारत को एकजुट किया। 560 से अधिक रियासतों को मिलवाया उन्होंने। राजनीतिक समझौते और कूटनीति से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। स्वतंत्रता के बाद प्रभावी शासन के लिए सिविल सेवा को संगठित किया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिससे उन्हें सरदार की उपाधि मिली। भारत में आधुनिक प्रशासन और पुलिस व्यवस्था की नींव रखी। ये तमाम योगदान रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। स्वर्णमुखी नदी। स्वर्णमुखी नदी आंध्र प्रदेश की एक पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। स्वर्णमुखी नदी कहाँ बहती है? आंध्र प्रदेश में। और किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहने वाली एक नदी है। ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पक्कल तिरुपति जिले के पास से निकलती है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पक्कल तिरुपति जिले के पास से निकलती है और लगभग 130 किलोमीटर बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिलती है। 130 किलोमीटर बहने के बाद कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में।
स्वर्णमुखी नदी। ये सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तिरुमला और श्रीकालहस्ती जैसे पवित्र स्थलों के पास से बहती है। इसके आसपास कौन से पवित्र स्थल हैं? तिरुमला और श्रीकालहस्ती स्वर्णमुखी नदी के पास स्थित हैं। यहाँ से ये बहती है। इसका प्रवाह मुख्य रूप से मौसमी वर्षा पर निर्भर करता है, यानी कि जब बारिश का मौसम नहीं होता है तब इसमें पानी बहुत कम हो जाता है, ये सूख जाता है, और जब बारिश का मौसम होता है तब इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है। ग्रेट निकोबार अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये बंदरगाह ग्रेट निकोबार द्वीप की गलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित है। कहाँ पर प्रस्तावित है ये बंदरगाह? ग्रेट निकोबार द्वीप की गलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित है। ग्रेट निकोबार अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इसका लक्ष्य भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब बनना है। ये परियोजना भारत की सामुद्रिक क्षमताओं को बढ़ाएगी और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करेगी। इसकी अनुमानित क्षमता 16 मिलियन कंटेनर प्रतिवर्ष होगी। कितनी होगी इसकी अनुमानित क्षमता? 16 मिलियन कंटेनर प्रतिवर्ष। ये पीपीपी मॉडल पर 41,000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया जाएगा, जो 2028 तक आंशिक रूप से चालू होने की उम्मीद है। तो ग्रेट निकोबार अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के 2028 तक आंशिक रूप से चालू होने की उम्मीद है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। इसके प्रमुख कार्यों में नए ड्रग्स को मंजूरी देना और नैदानिक परीक्षणों को विनियमित करना शामिल है। क्या है ये? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD 1964 में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। ये कब स्थापित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 1964 में ये एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष रूप से एकीकृत होने में सहायता प्रदान करना है। ज़बरवान पहाड़ियाँ। ज़बरवान पहाड़ियाँ कश्मीर घाटी में एक छोटी पर्वत श्रृंखला है। ज़बरवान पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कश्मीर घाटी में, जो शिवालिक रेंज का हिस्सा हैं। ये श्रीनगर शहर और डल झील के ऊपर से बहती है, जहाँ से सुंदर नज़ारे दिखते हैं। मशहूर शालीमार बाग और परी महल इनके तलहटी में यानी कि निचले हिस्से में स्थित हैं। जिमेक्स 25 भारत जापान समुद्री अभ्यास। जिमेक्स 25 भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के बीच एक प्रमुख द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। जिमेक्स 25 इसका मुख्य उद्देश्य आपसी तालमेल बढ़ाना और स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। 2025 के संस्करण में योकोसुका के पास INS सह्याद्री जैसे भारतीय और जापानी जहाजों के साथ पनडुब्बी रोधी युद्ध और मिसाइल रक्षा अभ्यास जैसे उन्नत अभ्यास किए गए। जिमेक्स 25 टेलीमानस। टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए शुरू की गई एक निःशुल्क सेवा है।
इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। ये पूरे भारत में लोगों को 24 घंटे 7 दिन फोन के माध्यम से सहायता देता है। ये काउंसलिंग देता है और लोगों को विशेष डॉक्टरों से जोड़ता है, चाहे वो आपातकालीन हो या सामान्य देखभाल। इसका मुख्य उद्देश्य महामारी के बाद लोगों की मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना है। द बिग 3, विश्व की 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कौन कौन सी हैं? विश्व की 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं S&P ग्लोबल रेटिंग्स, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, क्या है? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, और फिच ग्रुप, क्या है? फिच ग्रुप। साख का आकलन करती है। किसकी साख का आकलन करती है? ये सरकारों, कंपनियों और उनके कर्ज की साख का आकलन करती है। इनकी रेटिंग्स जैसे AAA या BAA ये बताती हैं कि किसी कर्जदार के लिए अपना कर्ज चुकाना कितना सुरक्षित है, और इस प्रकार ये निवेशकों के फैसलों और कर्ज लेने की लागत को प्रभावित करती हैं। द बिग 3 S&P ग्लोबल रेटिंग्स, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस और फिच ग्रुप। B-1B लैंसर, जिसे बोन कहते हैं, अमेरिकी वायुसेना का रणनीतिक बम वर्षक है। क्या है? B-1B लैंसर, इसको बोन भी कहा जाता है, अमेरिकी वायुसेना का रणनीतिक बम वर्षक है। ये सुपरसोनिक गति से, यानी कि समुद्र तल पर मैक 1.2 तक पहुंच सकता है, और इसमें परिवर्तनशील स्वीप पंख हैं जो उड़ान को कुशल बनाते हैं। ये सभी अमेरिकी बम वर्षकों में सबसे बड़ा पारंपरिक हथियार ढो सकता है। कौन? B-1B लैंसर, जिसे बोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि डिस्क्रिप्शन में ये PDF फाइल डाली गई है आपकी सुविधा के लिए। आगे वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।